पता नहीं आप लोग रिसर्च करते हो या नहीं करते हो बीटेक प्रोग्राम के लिए अपने बच्चों को एडमिशन कराने से पहले, या स्टूडेंट करता है या नहीं करता। लेकिन आज मैं मार्केट में गया और मैंने देखा कि एक पेरेंट्स या उसका रिलेटिव किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे कि सर बच्चे को पर्टिकुलर सीएस चाहिए, इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा बता दीजिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर गुप्ता द कैरियर काउंसलर, और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन इंडिया। तो देखो, मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ इस पे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या वैल्यूएशन है। आप बीइंग ए पेरेंट्स या आप बीइंग ए स्टूडेंट थोड़ा रिसर्च तो कर लो यार। बीटेक प्रोग्राम चूज़ करने से पहले इंडिया में थोड़ा रिसर्च तो कर लो कि बीटेक प्रोग्राम के बाद करने के बाद ये जो 4 साल आप लगाने जा रहे हो बीटेक में, इसके बाद आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, एक क्वालिटी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, या आपको नॉन टेक्निकल फील्ड में जॉब करने के लिए घिसना पड़ेगा। 10 लाख रुपए खर्च करने के 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको टेक्निकल फील्ड या रिलेवेंट फील्ड में जॉब मिलेगी ही नहीं, तो क्या फ़ायदा यार ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक करने का, जो रैंकिंग और रिवॉर्ड्स तो खरीद लेते हैं, पब्लिसिटी करा देते हैं, कंसल्टेंट दलाल और ब्रोकर्स को हायर कर लेते हैं और उनके बेसिस पे आप एडमिशन ले लेते हो, आप डोनेशन दे देते हो ऐसे घटिया कॉलेजेस के लिए जिनकी वैल्यूएशन 5 पैसे की भी नहीं है। आप क्यों अपना पैसा, अपना क्यों फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो इन प्राइवेट कॉलेजेस के चक्कर में। बीटेक कॉलेजेस की रियलिटी आप कभी भी गूगल पे जाके रिसर्च कर लेना, बड़े बड़े आपको न्यूज़पेपर्स की रिसर्च मिल जाएगी कि इंडिया में देखो, अभी भी आप जाके गूगल पे रिसर्च कर लेना कि कितनी क्वालिटी टेक जॉब मिल पाती है इंडिया में। सिर्फ 3% इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को इंडिया में आज की डेट में भी हाई क्वालिटी टेक जॉब्स या हाई पेइंग टेक जॉब्स मिल पाती हैं, और उसमें भी इंक्लूडिंग टॉप आईआईटी और टॉप एनआईटीज को मिला के मैं बता रहा हूं मैं आपको। 15 से 16 लाख स्टूडेंट हर साल इंडिया में बीटेक प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें कि सिर्फ 40,000 से 50,000 स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी और हाई पेइंग टेक जॉब्स मिल पाती हैं उनके रिलेवेंट फील्ड्स में। बाकी बच्चे लगभग 12.5 लाख स्टूडेंट्स आज की डेट में भी इंडिया में मजबूर हैं नॉन टेक्निकल फील्ड्स में अपना करियर बनाने के लिए, या जॉब ना करके वो फिर हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो फिर बीटेक प्रोग्राम करने का मतलब क्या है कि अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलते तो फिर क्या मतलब है बीटेक प्रोग्राम करने का आपका इंडिया में। इससे अच्छा है कि आप दूसरी स्ट्रीम में जाके अपना करियर चूज करो, क्यों अपना पैसा बर्बाद करना है। देखिए, इंडिया में मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया 15 से 16 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, या 15 से 16 लाख बच्चे हर साल बीटेक करते हैं प्रोग्राम, और उसमें से सिर्फ 2.5 लाख इंडिया में हर साल वैकेंसीज निकलती हैं टेक्निकल फील्ड्स में, रिलेवेंट उनकी पर्टिकुलर उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से टेक फील्ड्स की जो जॉब्स होती हैं 2.5 लाख से 3 लाख मैक्सिमम। उसमें भी मैक्सिमम जो जॉब ओपनिंग्स होती हैं वो होती हैं आपकी आईटी सेक्टर, जो आईटी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराती है, 1.8 लाख जॉब्स उसी में निकलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 70-80 हज़ार रिमेनिंग वैकेंसीज के लिए लाखों बच्चे कंपटीशन करते हैं, आपस में compete करते हैं। और इसमें भी 2.5 लाख वैकेंसीज में भी सिर्फ जो टोटल 15 से 16 लाख बच्चों का सिर्फ 3 से 4%, मतलब 40 से 45 हज़ार बच्चों का हाई पेइंग और हाई क्वालिटी टेक जॉब्स उनको मिल पाती हैं, जिसमें हायर पैकेज होता है और एक अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, बाकी बच्चे किस पैकेज पे जाते हैं वो भी मैं आपको रियलिटी बता दूँ, 3 से 4 मैक्सिमम 4.5 लाख के पैकेज पे। तो मतलब 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप कितने की जॉब कर रहे हैं, 3, 3.5, 4, 5, 4.5 मैक्सिमम 5, उससे ऊपर नहीं। और ये जो थर्ड कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस है ना, इनका धंधा इसी के बेसिस पे चमक रहा है। 1-2 बच्चों का नाम एज ए स्टार परफॉर्मर लगा देना, जी उसका 50 लाख का पैकेज लग गया, इसका 40 लाख का पैकेज लग गया, हम टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जी, रैंकिंग खरीद लेते हैं, पर्टिकुलर प्राइवेट जो बॉडीज़ होती हैं उनसे रैंकिंग खरीद लेते हैं, अवार्ड खरीद लेते हैं जी, बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ द ईयर, हम ये नॉर्थ इंडिया में बेस्ट प्लेसमेंट डिलीवर करते हैं, हमारी जी एक्सीलेंस फैकल्टी है, हमारा जी प्लेसमेंट रिकॉर्ड एट पार लेवल का है। लेकिन ये सब कुछ बिका हुआ है, क्यों पैसा बर्बाद करना है यार, क्यों पैसा अपना वेस्ट कर रहे हो।
अगर देखो आपको टॉप लेवल के आईआईटी एनआईटी या टॉप लेवल के टॉप 30 टॉप 40 कॉलेजेस नहीं मिलते इंडिया में बीटेक प्रोग्राम के लिए स्पेशली, तो आप बीटेक बिल्कुल मत करिए। कोई वैल्यू नहीं है उस बीटेक प्रोग्राम की इंडिया में, रियलिटी यही है। और आपको बीटेक के अच्छे कॉलेजेस कैसे सेलेक्ट करने हैं तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में हैं जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, या स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स वाले कॉलेज हैं। वहाँ पे भी मैंने बहुत पेरेंट्स से बात करी कि जी टॉप कॉलेज है। अरे स्टेट लेवल का कॉलेज टॉप कॉलेज कैसे हो सकता है? आपका या तो आपके पास नॉलेज नहीं है या तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स, आपको इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन देखिए कॉलेज, उन्हीं कॉलेजेस को इम्पोर्टेंस दीजिए जो इम्पोर्टेंस देने लायक हो। अगर भीड़ किसी कॉलेज की तरफ भागेगी ना तो उस कॉलेज के दिमाग ख़राब होना बिल्कुल जायज़ बात है। आप कहोगे जी ये कॉलेज, ये इसी कॉलेज में चाहिए, इसी कॉलेज में चाहिए। एक बार उसकी इम्पोर्टेंस आप कम करके देख लीजिए। एक बार आप ये देख लीजिए कि ठीक है वो बहुत बड़ा अपने आप को कॉलेज मान रहा है, स्टेट लेवल का कॉलेज, कि मैं इतने परसेंट से कम नहीं लूँगा जी 12th में। आप उस कॉलेज को छोड़ दीजिए, उस कॉलेज के बारे में देखिए ही मत। वो कॉलेज आप देखिएगा 1 साल बाद वो जो परसेंटाइल या कट ऑफ पे या परसेंटेज पे आपको मांग रहा है कि जी हमें 90% चाहिए या 95, वो 1-2 साल में अपना परसेंट डाउन करके कह देगा कि 80% पे आ जाओ, एडमिशन ले लो। क्योंकि एक एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में वो 600 बच्चे भरते हैं, चाहे वो CS हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो EC हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हो, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम हो, उसमें 600 800 बच्चे भर लेते हैं। ऐसे कॉलेजेस में बिल्कुल जाने का आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जॉब आपको वही मिलनी है 3 साढ़े 3 4 लाख 4.5 लाख रुपए। और उसमें भी अगर हायर बैच साइज़ है ना, इतना ठूस के बच्चा भरा है, तो उसमें भी 10 15 20 30% से ज़्यादा प्लेसमेंट होता ही नहीं है। और ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं। तो एक चीज़ आप बिल्कुल ये फोकस करिएगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाले कॉलेज में मत जाइएगा। अगर आपको इंजीनियरिंग करना ही है, जैसे मैंने कहा कि टॉप 40-50 नहीं मिलते, फिर भी अगर आपने कसम खा ली कि मुझे बीटेक करना ही करना है, तो भी आप भीड़ वाले कॉलेज के चक्कर मत पड़िएगा, या भीड़ वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नामक की दुकानों में मत फंसिएगा। ये सिर्फ आपका एडमिशन करके आपकी सक्सेस पार्टी इंजॉय करते हैं कि जी 100 एडमिशन कर दिए हमने, बीटेक में 100 कर दिए, BBA में 100 कर दिए, BCA में 100 कर दिए, टोटल 1500 एडमिशन हो गए। तो ये सिर्फ आपका बकरा ही काटते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग। दूसरी चीज़, पैसा ज़्यादा मत खर्च करिएगा किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। अगर आप बीटेक प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो मैक्सिमम देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की हकीकत ये है कि 1 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस बहुत है। 1 लाख 1,10,000 से 4-4.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप 4 साल की फ़ीस में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में देखता हूँ कि वो अपनी मार्केटिंग या फेक पब्लिसिटी या रिवॉर्ड या रैंकिंग खरीद के अपने आप को बहुत सो कॉल टॉप इंस्टीट्यूशन बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए जितना मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ना, उस हिसाब से मैं बता दूँ, वो कॉलेजेस की हैसियत 5 पैसे की भी नहीं है। वो सिर्फ झूठी एक छवि बना लेते हैं आपके सामने, एक मुखौटा धारण कर लेते हैं अपना पब्लिसिटी और फेक कैंपेनिंग या दलालों और ब्रोकर और एजेंटों के थ्रू, और वही आपको फंसा के उन कॉलेजेस में ले जाते हैं। तो किसी कॉलेज के लिए सबसे पहली बात तो देखो, डोनेशन 1 पैसे का मत देना। अगर आप डोनेशन दे रहे हो किसी कॉलेज के नाम पे, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर आप 1 पैसे का भी डोनेशन किसी कॉलेज के लिए दे रहे हो बीटेक के नाम पे, तो आप सबसे बड़े मूर्ख और सबसे बड़े अनपढ़ हो इंडिया के। क्योंकि देखो पैसा किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी कोई IIT के लिए भी अगर आपसे डोनेशन मांगे ना, तो उसको भी 1 पैसा मत देना। अगर आपको अपनी काबिलियत के दम पे कोई कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो बिल्कुल मत उस कॉलेज को सिलेक्ट करिए। आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट में भी आपका किसी और जगह पे हो। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि ROI पे ज़रूर फोकस करिएगा। पैसा 4-4.5 लाख रुपए से ऊपर 4 साल की फ़ीस का किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मत दीजिएगा, अगर आपने कसम खा ली है कि मुझे बीटेक ही करना है। तीसरी चीज़ है एक्सपीरियंस पे ज़रूर फोकस करिएगा। पर्टिकुलर बीटेक प्रोग्राम में उसके कम से कम 10 बैचेस पास आउट हुए हैं या नहीं हुए। और चौथी चीज़ है कि प्रोग्राम आपको कितने एडिशनल सर्टिफिकेशंस करा रहा है, या कितनी वर्कशॉप्स करा रहा है, या कितने आपको टेक सर्टिफिकेशंस करा रहा है कॉलेज, वो ज़रूर चीज़ें देखिएगा। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी कॉलेज को सेलेक्ट करते वक्त। वैसे मैं फिर भी कहूँगा, अभी भी लास्ट में एक बात कहूँगा कि
आपको बीटेक करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको टॉप 30-40 कॉलेजेस इंक्लूडिंग IIT NITs नहीं मिलते तो आपको इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बीटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके पास आगे फ्यूचर में ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करने के लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम आप कर सकते हो। आप कोई भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो मास्टर्स में, या आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बीटेक की कसम खा के मत बैठो कि मुझे बीटेक ही करना है जी। और ख़ास तौर पे ब्रोकर्स, एजेंट्स और दलालों से बच के, कंसल्टेंट्स नामक इन लोगों से बच के, या इनकी टीमों से बच के, या कॉल करने वालों से, या और एक लास्ट में चीज़ फिर लास्ट में बोलूँगा, 1 रुपये भी मत देना किसी को डोनेशन के नाम पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे। अगर आप दे रहे हो तो आप अपना फ्यूचर, अपने माँ बाप का पैसा, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बीटेक के नाम पे पैसा मत देना। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और आपको कुछ भी एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपको यहाँ साइड मेरा नंबर दिख जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर दिख जाएगा। आप मुझसे कभी भी बात करिए। आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई क्वेरी हो, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।